नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ कोसी। अभी हम नवट्टा प्रखंड के अंतर्गत ईटू घाट पे हैं और कोसी में जिस तरह कल कोसी नेपाल से पानी छोड़ा गया तो कल काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे थी। पीछे देख सकते हैं कोसी नदी है, तो इधर पीछे कोसी से नवट्टा के 7 पंचायत जो अंदर पड़ता है, काफ़ी परेशानी हुई उनको और काफ़ी दिक्कत हुई। यहाँ स्थानीय लोग हैं, कल से ही परसों से ही जो परेशानी है ये लोग अपना दुख बयां करने को आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद कासिम। क्या दिक्कत है आपको? घर पड़ता है पहाड़पुर, 80 के लिए पंचायत का आदमी है, नवट्टा प्रखंड, जिला सहरसा का व्यक्ति हम हैं, विस्थापित हम हैं। यहाँ पर सब 100 बटन ही बटन हो रहा है, इसलिए कि परसों डीएम साहब अनाउंस कर दिए, चीफ इंजीनियर बीरपुर अनाउंस कर दिए कि 7 लाख या 7.25 लाख पानी डिस्चार्ज हो रहा है। 70 बरस की उम्र में हमारा भी उम्र जा रहा है, आज तक 7 लाख पानी कभी नहीं मैंने देखा। वह इतना भयंकर स्थिति को पानी भेजा, डीएम चीफ इंजीनियर बीरपुर को खबर हुआ जो रेड अलर्ट कर दो, भीतर के आदमी को बाहर कर दो। न कोई नाव मिला आज तक 3 दिन के अंदर में, न कोई व्यवस्था हुआ। लोग घर द्वार छोड़ करके बांध पर बैठा हुआ है, भैंस माल बकरी घूम रहा है। न कोई चारा दिए प्रशासन के तरफ से, और न एक टनमा कोई अनाज दिए या न प्लास्टिक दिए। तितिर बितिर लोग रहे हैं। आज देखते हैं ये टेंट आ गया, इस टेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों कल नहीं लगा था? नहीं सर, आज लगा है। पूछ लिया जाए सर समाज में, टेंट आज लगा है क्या? ये लूटा पार्टी हो रहा है सर, ये लूटा पार्टी हो रहा है। अभी लगी रहा है, खाना कहाँ से मिलेगा? पहले सुनिए। कोसी प्रोजेक्ट का जो जनरेटर है, रात में लाइन कटने के बाद उसको लाइन देना चाहिए कि उसका जनरेटर पानी से ऊपर में था और वहाँ पे बहुत बड़ा में जनसंख्या पब्लिक लोग था बांध पे, सबके घर में पानी, किसी का घर नहीं बचा हुआ था, किसी का नहीं। उसमें वो भी अपना जनरेटर बंद कर रखा था। यदि वो जनरेटर चालू करता तो काश यदि हम लोग को लाइट रहता पूरे रात। हम लोग 4-4 एक घर में 4-4 सांप मारे हैं, फिर भी सामना अंधेरा में किए हैं रात में। जिला प्रशासन के तरफ से जो सूखा भोजन का भी उपलब्ध कराया गया था वो सब भी नहीं मिला सर। जिला प्रशासन के तरफ से भी कुछ नहीं मिला और अंचलाधिकारी नवट्टा की तरफ से कुछ नहीं मिला। और बीरपुर चीफ इंजीनियर बीरपुर 4 जिला का मालिक है, जो मालिक होते हैं विस्थापित के लिए, जो बांध उन्हीं का बना हुआ है, उसके तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ। भाग गया सब तो इंजीनियर छोड़ छाड़ के, हम लोग को छोड़ करके। थाना को और खाना पीना को कौन सवाल होता है? आज देखते हैं अभी ये टेंट बन रहा है, पता लगा जो क्या बात है भाई। तो सरकार के तरफ से आया है रेन बसेरा, अच्छा। माना यहाँ पब्लिक आके रुको, होटल स्कूल में खोला है वहाँ पर खाओ। न मेरा कोई पब्लिक आएगा यहाँ, बांध के भीतर का कोई आदमी नहीं आएगा सर, इसलिए कि बांध टूट गया, पानी कम गया। परताहा, बकुनिया, डेढ़हार, मझोल, शाहपुर, ये सब आदमी कोसी क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन एक आदमी भी नहीं यहाँ आएगा खाने के लिए, कहे तो अपना घर खाली हो गया है बसने के लिए। ये तो 100 बटन है, न कोई पैसा खाएगा और न कुछ होगा। यहाँ करोड़ का करोड़ पैसा का सरकार की रवैया देखिए। कल परसों से जो है यहाँ बाढ़ का जो है आफत पूरे गांव में कहर मचा रखी है, लेकिन शायद शासन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर जो है टेंट आज लगाया गया है, दिखाने के लिए कि हम भी मुस्तैद हैं। हाँ, मुस्तैद हैं। तो पानी कम गया है जी, अब तो आपको भी खतरा नहीं है, उनको भी पता है हमको खतरा है, नहीं उसकी जरूरत है, न तो हमारे समाज को कोई दिक्कत है। 100 बटन है, लाख का करोड़ का जाएगा इधर में, इसी का ही आवश्यकता है। न हम लोग कभी चाय पिए हैं, न कोई पब्लिक खाया है, न किसी को शरण दिया है। 100 बटन रख दिया है, अब लाख का करोड़ चला जाएगा, कहेगा हजारों विस्थापित आया खाया। अच्छा, कल जो बाढ़ आई थी, आप लोग को अंचल अधिकारी की तरफ से क्या क्या सामग्री उपलब्ध हुआ? एक भी सामान नहीं उपलब्ध हुआ। यहाँ तक के अंचलाधिकारी मैडम है, वह सहरसा में रहने लगी। और नाव का जो व्यवस्था है, तो सब कोई नाविक जो है, नाव अपना जान बचाएगा कि हमारा जान बचाएगा, हमारा पब्लिक को जान बचाएगा। सब नाविक अपना बाल बच्चा को, अपना भैंस को ला कर उठा के लाया, कोई व्यवस्था नहीं रहा। पाल उत्पाल नहीं दिया आप लोग? सवाल पैदा नहीं होता है, पूछा जाए सर इन लोगों से, एक भी कुछ नहीं मिला सर। यदि पटना में यदि ऐसा पानी आ जाए तो वहाँ हेलीकॉप्टर से उठाना चालू कर देगा। और यहाँ का जो जनता है यदि मर रहा है, कितना मर गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है। केवल वोट के नेता MP MLA कोई आए? न कोई MP आया, न कोई MLA आया, न प्रधानमंत्री आए, न राष्ट्रपति आए, न मुख्यमंत्री आए। एक आठ नेता और आए, जिला परिषद हमारे है इस्ताक खां, बस वही तो आए, उसको क्या कर सकते हैं सर? न कोई व्यवस्था हम लोग के लिए नहीं। अब तो विधानसभा आएगा, आप लोग नेता हर बार चुनते हैं, लेकिन समय मुसीबत में आपका समय पानी सूखेगा, सारा नेता लोगों का दौरा होना शुरू हो जाएगा। अभी आएंगे तो क्या हुआ? क्या मांग रखिएगा? बस क्या मांग रखेंगे हम लोग? जो पब्लिक का जो होगा वही होगा।
पब्लिक का जो मांग हो जो देखना। नुकसान हुआ है। आप लोग कहाँ के हैं? हम भी नवट्टे के हैं। यहाँ के स्थानीय कौन कौन है? आपके स्थानीय कहाँ घर हुआ आपका? पहाड़पुर। पहाड़पुर। क्या क्या समस्या हुआ कल आपको? समस्या यही पानी का समस्या हुआ। हाँ। पानी आया तो पूरे पंचायत में पूरे इलाका में दिक्कत हुआ है, हम ही को थोड़ी हुआ है। तो खाना पीना का वो व्यवस्था किया गया कोई था चीज का व्यवस्था नहीं। बांध पे पानी बहने लगा तो एक बोरी कोसी प्रोजेक्ट नहीं दिया जो इसको बांधो। सब बंद करके ताला मार करके जो है ना एसडीओ और ओवरसीएल भाग चुका है। 3 बजे रात में डीएम साहब को फोन किए हैं, जो यहाँ पे ना ओवरसीएल सुन रहा है, ना एसडीओ सुन रहा है, ना बोरी दे रहा है। तब जाके वो जो हम लोग अपने से बोरी उठा करके बांध पे बांधे हैं। 3 बजे रात में डीएम साहब को जब फोन किया तब उधर से फोन किया तो एगो ट्रैक्टर मंगाया। देखिए, लोग जो है शासन प्रशासन पे जो है विश्वास रखती है कि आपदा और मुसीबत के टाइम में ये हमारे साथ आएंगे, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और समय रहते हुए साथ नहीं देते ये लोग। अगर आप लोग कल मुस्तैद नहीं होते तो आप लोग इसको कोसी के चपेट में भी आ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ समस्या का यहाँ अंधा कानून है। अंधा कानून ये अंधा कानून इसलिए सर है जो 1960 ईस्वी में ये बांध बना। जिस समय में बांध बन रहा था उस समय में हमारे दादा, हमारे पूरा इस क्षेत्र का नौहट्टा प्रखंड का दादा मुटका बाबा और लाठी लेकर के धरना दे दिया बेड़िया मंच में, बहिष्कार किया। उस समय का बहिष्कार पढ़ा लिखा लोग नहीं था, भैंस गाय चरने वाला आदमी लाठी से चलता था। उस समय में सर बांध नहीं बनाने दिया जाता था, धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन उस समय में इतना दिमाग नहीं था, ये लिखित ऑर्डर चाहिए। वो बुढ़वार को ठग लिया। राष्ट्रपति जो थे, क्या नाम है राष्ट्रपति का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बिहार सरकार। ये सब आदमी हमारा बूढ़ा को ठक्का, लाठी भैंस को कहा रखो दूध पिलाते हैं, अरे चलो मुर्गा खिलाते हैं, मैंने पटिया लिया। कहा जो बांध जब बनेगा ना दोनों तरफ का, आप लोग धरना मत दीजिए, आप लोगों को आदर्श पुनर्वास मिलेगा। आदर्श पुनर्वास मतलब जितना जमीन तुम्हारा बाप दादा का अंदर में पड़ गया है उसका मुआवजा हम दे देंगे, बाहर में जमीन खरीद देंगे। अच्छा। बगीचा का पैसा देंगे, वो तू बागीचा लगा लेना, कुआं का पैसा देंगे, चापाकल का पैसा देंगे। ये लेकिन टोकरी में बंद रह गया। अब तो पानी जाता तो सरकारी खाता में चला जाता है जमीन का तो छोड़िए, बात अब बताते हैं वो भी थोड़ा सा, इसलिए बहुत माकूल बात हम बोल रहे हैं। पटिया उठिया के बुढ़वा से श्रमदान में खटा लिया नौकरी, कहा जो तुम भी उठाओ झरदा तोड़ो, सब कुछ देने के लिए तैयार है, कह रहेंगे बांध के भीतर में। लेकिन कोई समझौता हुआ नहीं और कोई दस्तखत नहीं हुआ, मौखिक रह गया नेपाल के तरह मुख्य कानून छाओ। हमारे बाप दादा को ठग लिया, दोनों बांध बन गया, श्रमदान भी हो गया। दिया क्या सरकार? 25 बीघा जमीन हमको है बांध के भीतर में। 25 बीघा के बदला में सरकार ऑर्डर किया गुप्त रूप से नापी करो, बासडी के बदला में बासडी बांध से बाहर, कोपरिया से लेकर के बैरेज तक जितना भी विस्थापित, लाखों विस्थापित है, उसको साथ छल किया है बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के। अभी वर्तमान सरकार से क्या मांग है आप लोग का? अभी तो बात की बात है, पहले तो उसको तो बोला जाए। बासडी नापी कर लिया, हमारे 1 बीघा में बासडी है तो नापा है 3 डिसमिल, 5 डिसमिल, 20 डिसमिल से किसी भी विस्थापित को जमीन नहीं है। यह आदमी जब जाता है बसने के लिए पुनर्वास में तो 56 बापूत हो गया, कैसे बसेगा? उसका विकल्प सरकार नहीं निकाल रही है, जो सर्वे किया जाए, जमीन को बढ़ाया जाए, इन लोगों को दिया जाए। अभी तो सर्वे बिहार सरकार ने चालू किया है। ये सर्वे अलग है। हमारे विस्थापित का सर्वे करे हर एक विस्थापित पुनर्वास में, जो इसके दादा का नाम था फला आदमी, तो इसको कितना आदमी हुआ, उसका सर्वे हो जाए सर, उसका सर्वेक्षण हो जाए, ज़मीन एक्वायर कर ले और हम लोगों को उसके मुताबिक सर्वे करके ज़मीन को बढ़ाया जाए, तभी ना हम लोग सर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बाढ़ को लेकर के, बाढ़ को लेकर क्या क्या समस्या अभी आप लोग को देखने को? समस्या तो सब जो देखे ली है सर, यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है। अपने भरोसा से अपने पीजिए, सरकार या कोई प्रशासन कितना आदमी को ठीक कर सकता है? 10 को किया, 50 बाकी है। 4 जिला में प्रभावित है ये कोसी क्षेत्र। एक जिला का आदमी खुश, अगर 5% हुआ तो सब खुश, और पब्लिक को देखता नहीं है। अभी का समस्या के निदान के लिए हम लोगों का अभी जो वर्तमान में MLA है या MP है, हम लोगों को आते हैं और गरीब आदमी को बहका करके वोट ले लेते हैं, और जब जाते हैं यहाँ असेंबली क्वेश्चन करने के लिए या MLA अपना बिहार में, हम लोगों का बात नहीं उठाते हैं।
ये विस्थापित का समस्या निदान कैसे होगा, इसका जन कल्याण कैसे होगा। यहाँ का वर्तमान सांसद जो है अपना पेंशन का बात करता है, आप लोग का थोड़ी बात करेगा। यहाँ का संसद महोदय जो है वह दिनेश चंद्र यादव, हाँ। वह बेचारे इस क्षेत्र में पहला बार आए, खड़ा हुए, हम लोग उसको मान सम्मान दिए। लेकिन ये संसद कभी भी संसद भवन में उठाए इस 4 जिला के विस्थापित के लिए, ये इनकी समस्या का निदान हो, तो बैरेज से लेकर के कोपरिया तक एक ड्रेनेज बने, उससे पानी का उपार्जन हो और किसान को पटाई करने के लिए व्यवस्था करे। एक भी सवाल नहीं उठाते हैं कोई। आप लोगों का मांग नहीं उठाया, लेकिन अपना वो फायदे के लिए मांग उठाया कि संसद का सैलरी कम है, इनको बढ़ा दिया जाए और पेंशन भी बढ़ा दिया जाए। ये बात तो हम आपको पहले कह दिए। आंख में आंसू छेल करके गरीब गुरबा को, जैसे हमारे बाप दादा बुढ़वार को ठक लिया, समझौता कर लिया और शर्मदान में बांध बना लिया, धरना भी टूट गया, वैसे हम लोगों को, युवक को, इस भाई को, चारा को, बुढ़ले आदमी को, काबिल ताबिल को, सबको ठक लेता है। अच्छा, विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान विधायक? वर्तमान विधायक तो वही है, हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग का समस्या को ऐसे यहाँ पर विधानसभा में उठाते नहीं हैं। ये आज ये फ्लड है, फ्लड के समय में उनका जो कर्तव्य होना चाहिए, कंसस होना चाहिए, आना चाहिए, हम गरीब आदमी का सुनना चाहिए, नाव का व्यवस्था होना चाहिए, रिलीफ का व्यवस्था होना चाहिए, तिरपाल का व्यवस्था होना चाहिए, ये दाना पाना 5 दिन पहले होना चाहिए, ये आ गया आज। इसलिए हम लोग इससे खुश नहीं हैं। ये हम लोगों को जिस तरह से बाप दादा को ठका, हम लोगों में से ठक करके ठका जा रहे हैं और वोट लेते जा रहे हैं, हम लोग का समस्या निदान नहीं हो रहा है। चलिए, आप देख रहे हैं इन लोगों की समस्या कितनी बड़ी है। जब इनको आफत आई तब इनको कोई राहत कोष से सामग्री उपलब्ध नहीं कराया गया, कोई खाना पीना का जगह नहीं दिया गया। और आज देखिए जब ये पानी कम चुका है, हालांकि दरभंगा में जमालपुर स्थित वहाँ जो है ये कोसी नदी अपना प्रकोप दिखा के बांध तोड़ दी, उनके बाद जो है इनकी जलस्तर में कमी आई। लेकिन कमी आई है तो लोग का घर सब जो है थोड़ा वो सूख रहा है। अब तो उनको खाने की ज़रूरत नहीं, पीने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है जब लोग को ज़रूरत नहीं है तब यहाँ कैंप लगाया गया है कि आइए और राहत सामग्री का आनंद लीजिए।